नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। मोची साई, पुलहातू और कुम्हारटोली के विसर्जन जुलूस पर बड़ी बाजार क्षेत्र में उर्दू लाइब्रेरी के सामने रात में पथराव का मामला सामने आया है। इस मामले में पूजा समितियों की ओर से सदर थाना में लिखित शिकायत दी गई है। आज देर शाम तक प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। बुधवार की शाम को मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा था। पूजा समितियों की ओर से विसर्जन जुलूस निकाला गया था। जुलूस बड़ी बाजार पुल से जब शहर की ओर आ रहा था, इसी दौरान उर्दू लाइब्रेरी के पास कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जुलूस पर पथराव किया गया। विवाद ज़्यादा बढ़ जाता, इससे पहले ही प्रशासन और पुलिस के लोगों ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। पथराव की घटना के बाद डीसी और एसपी ने पदाधिकारियों के साथ पूरे क्षेत्र का मुआयना किया और पदाधिकारियों को विशेष सतर्क रहने को कहा। रात करीब 12 बजे तक प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला चलता रहा। गुरुवार को पूजा समितियों से जुड़े लोग सदर थाना पहुंच गए और पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनके द्वारा सदर थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है। हालांकि अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई है। आमलाटोला सार्वजनिक काली पूजा समिति की स्थापना के 50 साल पूरे हो गए हैं। गोल्डन जुबली के मौके पर इस बार काली पूजा का पर्व भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। वैसे भी कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से काली पूजा को सामान्य रूप से ही किया जा रहा था। इस बार विशेष तैयारी है। समिति की विशेष बैठक टाटा रोड स्थित सनशाइन रेस्टोरेंट में मुख्य संरक्षक एवं झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 50वें वर्ष गोल्डन जुबली में काली पूजा को भव्य, शानदार एवं आकर्षक ढंग से मनाने के लिए विशेष विचार विमर्श किया गया। मुख्य संरक्षक मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने समिति के अध्यक्ष सुनील प्रसाद साव, पदाधिकारियों एवं सदस्यों की कर्मठता की सराहना करते हुए कहा कि इस वर्ष काली पूजा को अत्यंत भव्य ढंग से संपन्न कराने के लिए काफ़ी सक्रिय हैं। उन्होंने सभी के योगदान की सराहना की। मुख्य संरक्षक मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि आमलाटोला सार्वजनिक काली पूजा समिति चाईबासा से मेरा भावनात्मक संबंध है। मेरे पिताजी का भी इस समिति से काफ़ी लगाव था। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण विगत 2 वर्षों तक सादगीपूर्ण ढंग से काली पूजा का आयोजन किया गया। आमलाटोला सार्वजनिक काली पूजा समिति की आज बैठक आयोजित की गई थी। इस वर्ष 50वां वर्ष का आज आमलाटोला सार्वजनिक काली पूजा मनाने जा रहा है और इसी निमित्त आज महत्वपूर्ण बैठक यहाँ बुलाई गई। ये चाईबासा सभी लोग जानते हैं कि एक छोटा शहर है, लेकिन यहाँ आयोजन के रूप में अगर देखा जाए इस तरह का सामूहिक आयोजन तो काली पूजा सबसे बड़ा आयोजन यहाँ होता है। आज हमारे सभी पदाधिकारी, पूर्व के जो पदाधिकारी हैं, वर्तमान में जो पदाधिकारी चुने गए हैं, और सारे सदस्यगण आज और शहर के गणमान्य लोग यहाँ बैठक में उपस्थित हुए और सभी लोगों ने पूरे तन मन से पूजा को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाने का आश्वासन दिया। हम लोग सब लोग मिलजुल कर इस 50वीं वर्षगांठ जो हमारे यहाँ का काली पूजा की है, इसको हम लोग सफलतम बनाने का काम करेंगे और सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने का के लिए अध्यक्ष महोदय ने सभी लोगों से आग्रह किया है। और ये पूजा इस बार विशेष होगी। इस बार आकर्षक विद्युत सज्जा, बहुत बड़ा भव्य पंडाल, मूर्ति भी बाहर से आकर सभी लोग जैसे कोलकाता और भी बंगाल के विभिन्न जगहों से यहाँ कलाकार मूर्ति के निर्माता हैं, पंडाल निर्माता, विद्युत सज्जा के लोग। और यहाँ का महत्व एक और आकर्षण होता है जो यहाँ प्रसाद भोग का वितरण होता है।
वो निरंतर चलता रहता है। 3 दिनों तक निरंतर प्रसाद का वितरण होता है। ये भी यहाँ और पूरे चाईबासा ही नहीं, पूरे जिले के आसपास के ग्रामीणों को इंतजार रहता है काली पूजा का। और इस बार लोगों को विशेष यहाँ सब साज सज्जा, भव्य पंडाल और भव्य मूर्ति माँ काली की प्रतिमा के दर्शन होंगे और पूजा भी बहुत विधि विधान से यहाँ कराई जाती है। बड़ी पूजा सब लोग आकर्षक रूप से काम के लिए तो करते ही हैं, इस पूजा का आयोजन तो करते हैं, लेकिन जो विधि विधान जो पूजा की होती है वो भी बहुत ही नियम पूर्वक की जाती है। वो ऐसा पूजा भी कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसलिए लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग मिलकर इस आयोजन को सफल बनाएंगे। समिति ने तय किया है कि इस वर्ष पूजा पंडाल निर्माण अत्यंत भव्य एवं आकर्षक होगा। इसके लिए विशेष कारीगर पश्चिमी बंगाल से मंगाए गए हैं। विद्युत साज सज्जा के लिए विशेषज्ञ कारीगर चंदन नगर से मंगाए गए हैं। वहीं उड़ीसा से आतिशबाजी टीम आएगी। काली पूजा में दोनों दिन प्रसाद वितरण की विशेष व्यवस्था की गई है। श्री श्री अमलाटोला काली पूजा समिति का 50वां साल है, गोल्डन जुबली ईयर है। और इस बार कमेटी ने निर्णय लिया है कि पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि पिछले 2 वर्ष कोविड के चलते, सरकारी गाइडलाइंस के चलते बहुत सा हम लोग प्रोग्राम नहीं किए। जब अमलाटोला काली पूजा चाईबासा ही नहीं पूरे कोल्हान में चर्चित है और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे मुख्य संरक्षक श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का रहता है। इस बार कमेटी ने निर्णय लिया है कि आधे शहर को विद्युत सज्जा से सजाया जाएगा और नए नए प्रकार के विद्युत सज्जा का आयोजन किया जा रहा है। जैसे लोग लाइट के ऊपर रोड में चलेंगे, इस तरह का व्यवस्था किया जा रहा है। और पंडाल का भी भव्य पंडाल का निर्माण कलकत्ता के कारीगर द्वारा किया जा रहा है और मूर्तिकार भी बाहर से आए हैं। भव्य मूर्ति और माँ की प्रतिमा बहुत अच्छे स्वरूप में बनाया जा रहा है। और प्रसाद वितरण में भी हर वर्ष की भांति इस बार प्रसाद भी डबल कर दिया गया है। उम्मीद है कमेटी को गोल्डन जुबली 50वें साल में बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी। इसलिए सभी आज के बैठक में सभी पदाधिकारी संरक्षक उपस्थित थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में मुर्गियों को चावल खिलाने से नाराज पति ने पत्नी की हत्या कर दी, तो वहीं दूसरी ओर जेटिया थाना क्षेत्र में भतीजे ने डंडे से पीटकर और फिर पत्थर से सिर कुचलकर अपनी ही चाची की हत्या कर दी। कुमारडुंगी थाना के खड़बंद गांव में नशे की हालत में जगन्नाथ महराना नामक व्यक्ति ने पत्थर से मारकर अपनी पत्नी सरस्वती की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वह मुर्गियों को चावल खिला रही थी। पति के मना करने के बाद भी जब वह नहीं मानी तो आवेश में आकर उसने पत्थर उठाकर पत्नी के सिर पर दे मारा और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आरोपी की 14 वर्षीय बेटी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है और पुलिस मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। वहीं हत्या की दूसरी घटना जेटिया थाना क्षेत्र के नया गांव की है, जहां जमीन विवाद और डायन के आरोप में 42 वर्ष की महिला निद्रा गोप की हत्या उसके भतीजे शिबू गोप ने कर दी है। आरोपी ने पहले डंडे से चाची की पिटाई की और फिर बाद में पास में पड़े पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। मृतका के पति भीम गोप की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और फिर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी का नाम मनी नाग उर्फ जाला है। वह बंदगांव थाना क्षेत्र के सीटी बुरु गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसे कुआडी गांव के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस को देखकर वह भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया।
पिछले दिनों बंदगांव बाजार में लेवी के लिए पीएलएफआई उग्रवादियों द्वारा दुकानदारों को पर्चा दिया गया था। उस घटना में अपने साथियों के साथ यह भी शामिल था। गिरफ्तार उग्रवादी मनी नाग के खिलाफ बंदगांव थाना में 2 मामले दर्ज हैं। कोल्हान क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कुदादा फायरिंग बट जमशेदपुर में आयोजित किया गया, जिसमें तीनों जिले के 7 पीटीएस जमशेदपुर और सीटीसी मुसाबनी की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का संचालन पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय पश्चिमी सिंहभूम सुधीर कुमार, परिचारी प्रवर मंटू यादव, परिचारी कृष्ण कुमार द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में चाईबासा जिला बल विजेता और सीटीसी मुसाबनी उप विजेता रही। मझगांव विधायक नीरल पूर्ति के प्रयास से मझगांव पंचायत स्थित दिलदार चौक में 200 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया। विधायक ने कहा कि पिछले दिनों मझगांव के लोगों ने एक 200 केवीए का ट्रांसफार्मर की मांग की थी। विभाग से समन्वय स्थापित कर ट्रांसफार्मर दिलाया गया, जिससे स्थानीय लोगों को काफी राहत महसूस होगी। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।